देश के सबसे बड़े टैक्स सुधार जीएसटी को आज मंजूरी मिल जाएगी। आज आधी रात को संसद के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में जीएसटी को हरी झंडी मिलेगी। इस स्पेशल आयोजन के लिए संसद को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जीएसटी की लॉन्चिंग का इवेंट आज रात 10:40 पर शुरू होगा और देर रात तक चलेगा। मंच पर पीएम मोदी, प्रेसिडेंट मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी होंगे। महान गायिका लता मंगेशकर, महानायक अमिताभ बच्चन, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा भी सेंट्रल हॉल में इस ऐतिहासिक आयोजन के गवाह होंगे। आधी रात को संसद में अहम मौके का गवाह बनने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा को भी आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस ने इस आयोजन का विरोध करने का फैसला किया है। पार्टी की दलील है कि छोटे और मझोले कारोबारियों को इससे मुश्किलें आने वाली हैं। कांग्रेस के साथ साथ वामपंथी दल और तृणमूल कांग्रेस ने भी इस इवेंट से अलग रहने का ऐलान कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल रहीम हैदर भी ऐतिहासिक मौके के गवाह बनेंगे। जीएसटी के पूर्व चेयरमैन सुशील कुमार मोदी, पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्रियों असीम दास गुप्ता और के मणि को भी आमंत्रित किया गया है। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के साथ ही उनके पूर्ववर्ती बिमल जालान, वाईवी रेड्डी और डी सुब्बाराव भी इस सूची में शामिल हैं। हालांकि पटेल से पहले गवर्नर रहे रघुराम राजन इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों से जीएसटी उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करने के फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर प्रणाली सभी के संयुक्त प्रयास का परिणाम है और वो अब इससे अलग नहीं हो सकते हैं। जेटली ने विपक्षी दलों से आग्रह किया है कि वो इस मामले में जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए आगे आएं। व्यापारिक संगठनों ने जीएसटी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी बंद का ऐलान किया है। कांग्रेस जीएसटी के पक्ष में है, लेकिन इसके लागू करने के तरीकों को लेकर विरोध कर रही है। कांग्रेस आज व्यापारियों की विरोध प्रदर्शन के साथ सड़कों पर उतरेगी। प्रधानमंत्री की अपील के बाद भी गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी थम नहीं रही। साबरमती में प्रधानमंत्री अपील कर रहे थे और वहां झारखंड में उन्मादी भीड़ ने एक और शख्स को पीट कर मार डाला था। अलीमुद्दीन उर्फ असगर अंसारी नाम के शख्स पर बीफ रखने का शक था। मांस कारोबारी अलीमुद्दीन कल जब अपनी गाड़ी में मांस लेकर जा रहा था, तभी ये अफवाह उड़ा दी गई कि उसकी गाड़ी में बीफ है। इसके बाद रामगढ़ में लोगों की भीड़ ने गाड़ी रोककर उस पर हमला बोल दिया। अलीमुद्दीन को गाड़ी से निकालकर जमकर पिटाई की गई और उसकी गाड़ी को जला दिया गया। पुलिस ने किसी तरह से अलीमुद्दीन को भीड़ के चंगुल से निकालते हुए अस्पताल तक पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीट कर मार देने की घटना पर झारखंड पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इसे सुनियोजित साजिश बताया। अब पुलिस पुरानी रंजिश के आधार से भी वारदात की जांच कर रही है। रामगढ़ की बर्बर घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है। हत्याकांड से गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, काफी बसों को नुकसान पहुंचाया। पूरा प्रशासनिक अमला घटना स्थल के पास कैंप कर रहा है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में गौहत्या के नाम विशेष समुदाय के लोगों को भीड़ द्वारा निशाना बनाए जाने की पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने निंदा की है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि देश का माहौल दिनों दिन खराब हो रहा है और ऐसे में हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को ही हिंदुस्तान की हिफाजत करनी होगी। राजधानी दिल्ली में आयोजित ईद मिलन समारोह को संबोधित करते हुए मनमोहन सिंह ने मौजूदा हालातों पर दुख प्रकट किया। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मुझे कुछ अल्लामा इकबाल की एक नज़म याद आती है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रामगढ़ हत्याकांड पर मोदी सरकार को घेरा। राहुल ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने बयान देने में देर कर दी।
राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि यदि बात के साथ उस पर अमल न हो तो शब्दों के कोई मायने नहीं रहते। प्रधानमंत्री मोदी ने रामगढ़ कांड के कुछ ही घंटों पहले साबरमती में गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी न करने की अपील की थी। बिहार के दरभंगा में मत्स्यजीवी समिति के चुनाव में जमकर हंगामा हुआ। पहले 2 प्रत्याशी के समर्थक फर्जी वोटिंग के आरोपों पर भिड़ गए और देखते ही देखते पूरा दफ्तर जंग का मैदान बन गया। पहले कुर्सियां चली और फिर दोनों ही पक्षों में पत्थरबाजी होने लगी। पुलिस को भी हालात पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बिहार के बेगूसराय में बरौनी रिफाइनरी में पुलिस टीम ने रेड मारकर चोरों को रंगे हाथों धर दबोचा। पुलिस यहां से तेल से भरे कई ड्रम, दर्जनों खाली ड्रम, तेल चोरी की मशीन भी बरामद कर चुकी है। पुलिस को काफी वक्त से तेल की चोरी की शिकायत मिल रही थी। बिहार के मधुबनी में एक शिवलिंग को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। मधुबनी के खोजपुर गांव में एक शिवलिंग को लेकर बवाल में ग्रामीणों ने जेसीबी समेत 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस हंगामे में वाहन से कुचलकर एक शख्स की मौत भी हो गई। 5 अप्रैल को बेला और खोजपुर गांव के बीच एक शिवलिंग मिला था। खोजपुर के ग्रामीणों ने इसे एक मंदिर में स्थापित किया था, लेकिन बेला के लोग शिवलिंग अपने गांव में स्थापित करना चाहते थे और इसके लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हालात बिगड़ने पर प्रशासन की टीम बुधवार रात शिवलिंग जब्त करने पहुंची, जिस पर ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और बवाल खड़ा हो गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शिव सैनिकों ने जमकर हंगामा किया। छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप के बाद शिव सैनिक आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंचे और फिर जमकर तोड़फोड़ की। एक छात्रा ने शिकायत की थी कि इंस्टीट्यूट के 2 टीचर लड़कियों से अश्लील बातें कर छेड़ते रहते हैं। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बिस्किट बनाने वाली एक बड़ी कंपनी के सैकड़ों मजदूरों ने कंपनी में अचानक से तोड़फोड़ मचा दी। मजदूरों को शांत करने आई पुलिस पर मजदूरों ने पथराव कर दिया, जिसमें आधा दर्जन पुलिस वाले घायल हो गए। प्रिया गोल्ड कंपनी में मजदूरों और मैनेजमेंट में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बाद में मजदूरों पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यूपी के बांदा में वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद एक आदमखोर तेंदुए को धर दबोचा। तेंदुए ने खेत में काम कर रहे 2 लोगों पर हमला कर दिया था। इसके बाद गांव वालों की सूचना पर वन विभाग ने पुलिस और गांव वालों के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया और तेंदुए को जाल में फंसा लिया। तेंदुए को आज रानीपुर वाइल्ड सेंचुरी में छोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के बीच हजारों क्विंटल अनाज बारिश में सड़ गया। नरसिंहपुर के गला मंडी में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा गया अनाज खुले में पड़ा हुआ है। बारिश में भीगे अनाज में अब फफूंदी भी लगने लगी है, लेकिन प्रशासन इन सब से बेपरवाह है। हैरानी तो ये है कि सड़ते हुए अनाज पर कोई अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। शुक्रवार को मुंबई के भायखला जेल में महिला कैदी की हुई मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि महिला के साथ किसी भी तरह का यौन उत्पीड़न नहीं किया गया। इस मामले में जेल के जेलर सहित 6 जेल कर्मी निलंबित हो चुके हैं। महाराष्ट्र महिला आयोग को भी डीआईजी जेल स्वाति साठे ने एक रिपोर्ट दी है, जिसमें लिखा है कि शुरुआती जांच के मुताबिक मंजुला शेट्टी के साथ कोई दरिंदगी नहीं हुई। जेजे अस्पताल की रिपोर्ट ने भी इस बात की पुष्टि की है। महाराष्ट्र के अकोला का एक बिल्डर परिवार पिछले 15 दिनों से लापता है। अकोला शहर में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करने वाले अमित और उनकी पत्नी 2 बच्चों के साथ पश्चिम महाराष्ट्र में छुट्टियां मनाने गए थे। परिवार के मुताबिक 12 जून को उनका परिवार सतारा से गोवा की तरफ निकल गया। मोबाइल की आखिरी लोकेशन भी गोवा से ही मिली है। दिल्ली में 20 दिन बाद जामा मस्जिद इलाके से गुम हुए बच्चे का पुलिस ने रेस्क्यू किया। इस मामले में पुलिस ने 3 महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बच्चे का सौदा करने की फिराक में थे। पुलिस को इस बात की जानकारी मिल चुकी थी कि किसी बच्चे का 2.5 लाख रुपए में सौदा हो रहा है। गुड़गांव में मॉल के अंदर स्पा में सेक्स रैकेट के ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस के मुताबिक ये शिकायतें लगातार आ रही थी कि एमजी रोड पर एमजी मेट्रोपॉलिटन, ग्रैंड मॉल और मेगा मॉल में स्पा के नाम पर जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है। पुलिस ने मौके से 8 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्पा के मैनेजर से भी पुलिस पूछताछ कर रही है।
उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में नाबालिग के साथ 5 लोगों ने बलात्कार किया। पीड़ित परिवार के मुताबिक 3 बाइक सवारों ने नाबालिग को अगवा कर लिया और बाद में 2 साथियों के साथ मिलकर उसके साथ दरिंदगी की गई। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 5वां अब भी फरार है। राजस्थान के जोधपुर में स्कूटी पर जा रही मां बेटी को बाइक सवार ने टक्कर मारकर बैग लूट लिया। बैग लूटने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। ये पूरी वारदात पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शहर के सबसे व्यस्त बाजार में हुई लूट की इस घटना से लोग सकते में हैं। पटना सिटी के खाजीकला थाना इलाके में कुख्यात अपराधी की गैंग वॉर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान रवि मौर्य के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने मिलकर पहले ईंट पत्थरों से हमला किया और फिर गोली मार दी। आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे मुकाबला एंटीगा में होगा। 5 मैचों की मौजूदा सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। पहला वनडे बारिश की भेंट चढ़ गया था। आज होने वाले मुकाबले में विकेटकीपर बैट्समैन ऋषभ पंत को डेब्यू का मौका मिल सकता है। 19 साल के ऋषभ पंत को इस साल आईपीएल में उनकी शानदार परफॉर्मेंस देखते हुए विंडीज टूर के लिए शामिल किया गया था। पिछले मैच में कुलदीप को मौका मिला था, जिसने 3 विकेट झटक कर कप्तान का दिल जीत लिया।